हेलो एंड वेलकम टू EasyLine JFX। आज मैं लेके आ गया हूँ फिर से फ़ोटोशॉप सीरीज़ की क्लास, जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि यूज़ किया जाता है हर आप डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में देखोगे। जो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें पेन टूल रहता है। तो आपने जैसे अभी थंबनेल देखा होगा कि पेन टूल का आप यूज़ कैसे करें। जब आप पेन टूल पे पूरा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बेसिक चीज़ जो है पेन टूल है, हर सॉफ्टवेयर में पेन टूल आता ही आता है, इसलिए आपको जो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना होगा पेन टूल पे, ताकि आपका पेन टूल पे पकड़ आए। ठीक है, पेन टूल को सीखने के बाद क्या कर सकते हो, आप अपने तरीके से कस्टम कोई शेप क्रिएट कर सकते हो। अभी जैसे कि मैंने जो पिछले क्लास में आपको बताया था कि कैसे आप वेक्टर मास्क का यूज़ कर सकते हो, कैसे कोई भी बैकग्राउंड में से पार्टिकुलरली कोई भी इमेज को आप कटआउट निकाल सकते हो और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, वो आप पेन टूल से प्रिसाइजली कर सकते हो। तो पहले आपको ये समझना होगा कि पेन टूल को कैसे हम यूज करें। जैसा कि आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे आपको पेन टूल मिलता है, राइट। सो जब आप पेन टूल पे क्लिक करते हो तो पेन टूल पे आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो इस सब का मैं एक एक आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, बट पहले आपको देखना है कि पेन टूल का यूज हम कैसे करें, कैसे हमें इसको यूज करना है अपने क्रिएटिव में। तो आप आपने पेन टूल यहाँ पे लिया, राइट। सो पेन टूल लेते हो तो जब इस तरीके का ये ऑप्शन आए, जो आपका कर्सर है वो पेन टूल ना दिखे, तो समझ जाना कि आपके सिस्टम में कैप्स लॉक ऑन होगा। तो कैप्स लॉक ऑन को ऑफ करें यहाँ पर, राइट। उसके बाद जब ये पेन टूल आता है तो यहाँ पे मैंने एक आपको समझाने के लिए मैंने एक 3 टाइप का पिरामिड बनाया, ABC, कि पेन टूल को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चला सकते हो। जैसे आपने पेन टूल लिया तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है ऊपर में, आप देखें कि पहला जो ऑप्शन है वो शेप है और दूसरा जो ऑप्शन है वो पाथ है। तो शेप एंड पाथ में क्या अंतर होता है, शेप एंड पाथ में जो डिफरेंस है, शेप जो है आप शेप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो होता है ये वेक्टर होता है, इससे क्या हो सकता है कि अगर आप इसको कितना भी ट्रांसफॉर्म करें, कितना भी बड़ा जूम करें, तो ये पिक्सलेट नहीं होता है। अब जो पाथ है, जो मैंने आपको वेक्टर मास्किंग में बताया कि पाथ का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप पाथ का यूज़ कर सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए है तो वहाँ पे आप पाथ का यूज़ कर सकते हो। तो उस पर मैं बताऊँगा, बट अभी आपका क्या है कि एज ए बिगनर हो, आपको पेन टूल का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे पेन टूल का यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि पेन टूल लिया, अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। मानो कि ए पे आपने लेफ़्ट माउस क्लिक किया, ठीक है। नाउ अब आपको आना है बी पे, तो अब आप क्या करो, माउस को यहाँ पे बी के पास लेके आओ, राइट। अब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, सिंपल एक लेफ़्ट क्लिक करो, ये बी पे आ गया। नाउ अब आपको कहाँ पे आना है, सी पे आना है, तो आपको सी पे आके यहाँ पे क्लिक कर दिया। एंड नाउ फिर ऊपर जाना है डी पे, ए पे आना है, तो फिर आपने ए पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अब आप देखें कि ये परफेक्ट एक आपके पास रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने क्लिक ए पे क्लिक किया, फिर बी पे क्लिक किया, फिर सी पे क्लिक किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, जब आप क्लिक कर रहे हो यहाँ से, जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो हो सकता है कि ऐसे आपका ऊपर भी थोड़ा सा चला जाए। अगर आप चाहते हो परफेक्ट हमारा यहाँ पे क्लिक हो, तो आपको क्या करना है, जब बी पे आप क्लिक करते हो तो उस टाइम में शिफ्ट जो आपका कीबोर्ड है उसको प्रेस किए रहना है और लेफ़्ट माउस जो आपका है उसको क्लिक करना है। सो स्ट्रेट आपको वो ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है। नाउ कम टू सी पॉइंट पे, अब यहाँ पे आपने क्लिक किया, देखो सी पे एकदम परफेक्ट आया। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आप जा रहे हो ना, तो आपका कर्सर देखो चेंज हो रहा है। ये पहले कर्सर आपका इस तरीके का है, जैसे आप इस जो ब्लैंक एरिया था वहाँ पे, जैसे आप इस पे जा रहे हो यहाँ पे देखो ये एक सर्कल बन रहा है। दैट मीन्स कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था और आप वहाँ पे पहुँच गए हो, और ये जो आपका एक रोड मैप है वो आपका कंप्लीट होने को वहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एकदम स्ट्रेट में ये ड्रॉ किया। अब तो ये सिंपल सा फंडा था कि आपने चीक किया, ठीक है। अब हमें अगर रेडियस करना है तो कैसे करना है, उसके लिए मैंने बी तरीके का यहाँ पे ये बनाया हुआ है। अभी पेन टूल पे फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब लेफ़्ट माउस सिंगल आपने क्लिक किया। अब जब बी पे आप क्लिक कर रहे हो तो अपना लेफ़्ट माउस को आपको प्रेस किए रहना है, लेफ़्ट माउस को क्लिक करो और प्रेस किए रहो।
प्रेस किए रहोगे और अप एंड डाउन करो अपने माउस को। जैसे आप अप एंड डाउन करते हो तो अब आप देखो इस तरीके का हैंडलर आपके पास आ जाता है। आप इस हैंडलर को आप बॉटम के साइड में ले जाओ, ऊपर ले जाओ, आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, आप इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। जैसा आप ले जाओगे, जिस वे में ले जाओगे, आपका हैंडलर इस तरीके से मूव करेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपको जैसा भी कर्व शेप लगता है आपको चाहिए उस तरह का कर्व शेप आप क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आके आपने क्लिक किया, ये कर्व शेप आ गया, राइट। अब क्या है कि अब आपको आगे आना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका कर्व शेप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सही नहीं आ रहा है, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, बाद में इसको एडिट भी कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि अभी ही हमारा क्या हैंडलर यहाँ पे सीधा सीधा आए और हम यहाँ पे सी पे आके लेफ़्ट माउस प्रेस करके अपना कर्व बना सके। अभी क्या हो रहा है, अगर सी पे आके मैं लेफ़्ट माउस क्लिक कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कर्व दे रहा है, तो ये कर्व सही नहीं है। तो अभी आप देखोगे जो बी पॉइंट आपका था, उस बी पॉइंट पे एक ऊपर का हैंडलर आ रहा है, एक नीचे हैंडलर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो हैंडलर आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे आपका सी पे जब आप क्लिक करें तो प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें क्या करना है, बी पे जहाँ पे आपने क्लिक किया था वहाँ पे जाओ, और जैसे आप बी वाले पॉइंट पे जाते हो तो आपका कर्सर देखो एक इस तरीके का आइकन दिखाता है। दैट मीन्स कि अब आप यहाँ पे अल्ट और लेफ़्ट माउस दोनों प्रेस कर दो। जैसे आपने दोनों को प्रेस किया, अब आप देखें जो दो हैंडलर था अप एंड डाउन में वो गायब हो गया। अब उससे ये फ़ायदा आपको होगा कि सी पॉइंट पे आके लेफ़्ट माउस क्लिक किया और प्रेस किए रहा आपने, अब आप अपने हिसाब से इसको कर्व दे सकते हो इस तरीके से, जो भी आप चाहते हो कर्व करना। मानो आपने ये कर्व कर दिया, ठीक है। अब कम टू द लास्ट पॉइंट जहाँ पे आपने ए से स्टार्ट किया था, अगर वहाँ पे आप इसको स्टॉप करोगे तो ये अपने आप इस तरह का कर्व आ जाएगा। ये फिर प्रॉब्लम आ गया अगेन। तो फिर क्या करना है, जब आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है ना, तो फिर आपको यहाँ पे आके अल्ट एंड लेफ़्ट माउस क्लिक करना है। अब देखें एक स्ट्रेट लाइन आ गया, बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करें तो अब देख सकते हो कि ये बड़ा इजी था, इस तरीके से हमें बनाना। अब एक मैं लीफ बना के दिखाता हूँ कि कैसे आप लीफ बना सकते हो, ठीक है। सो पेन टूल हमने यहाँ पे लिया, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मानो बी पॉइंट है, यहाँ पे हमने कर्व किया। जितना अच्छा लीफ आपको चाहिए उस तरीके से आप बनाओ यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब इस पॉइंट पे अल्ट के साथ मैंने लेफ़्ट माउस क्लिक कर दिया। अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ और सिंपल सा यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये बहुत इजी तरीका था कि आपने लीफ बना दिया। अब इसको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे शेप 1 आप आते हो तो यहाँ पे देखो कर्सर इसका जो आइकन है वो चेंज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आके डबल क्लिक करोगे तो कलर आप पिक कर सकते हो, जो भी कलर आपको देना है यहाँ पे, ग्रीन ब्लू जो भी देना आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरीके से आप पेन टूल का एक बेसिक यूज आप कर सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट है, अगर मानो कि हमें ये ए टाइप का ही इस तरीके का ही बनाना है, राइट, तो हम कैसे बनाएंगे अगर इस तरीके का हमें बनाना है तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िलहाल लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पेन टूल से। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कर्सर से इस तरह से चेंज करना है, ठीक है, जब तक कि आपको लगे नहीं कि उसके पाथ पे हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कर्व करना है तो हमें यहाँ पे आके अल्ट एंड लेफ़्ट माउस यहाँ पे आ जाओ और फिर आप कर्व कर दो थोड़ा सा हल्का। तो ये देखिए अब आपके सामने इस तरह बन गया। अगेन आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने ड्रॉ किया। जैसे आपने ड्रॉ किया तो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अब उसका एक शेप लेयर बन जाता है, राइट। सो इसको आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो। तो अब देखो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शेप में ही, जब आप पेन टूल का यूज कर रहे हो, चाहे पेन टूल आप यूज करो, चाहे जो यहाँ पे शेप टूल जो भी दिया गया है उसको आप यूज करते हो, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। कोई भी जब शेप क्रिएट करते हो और पेन टूल पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखिए फिल का ऑप्शन आता है और सेकेंड में आता है स्ट्रोक का ऑप्शन, राइट। सो फिल और स्ट्रोक क्या करेगा, अभी ये फिल है, राइट। सो अब आपको चाहिए इसी का मुझे स्ट्रोक चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, पेन टूल लो, अब फिल को यहाँ पे जाओ और ये जो नन का पार्ट आ रहा है इसको आप यहाँ पे नन कर सकते हो। नन जैसे करोगे ये नन हो जाएगा। स्ट्रोक में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर पिक करता हूँ, जो भी कलर आपको देना है अब आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हो। सॉरी मैंने यहाँ पे कैंसिल किया। अब मैं स्ट्रोक पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब स्ट्रोक यहाँ देखो आपके पास आ गया स्ट्रोक में, राइट।
अब इस स्ट्रोक को कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे दूसरा कलर भी ले सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया तो ये कलर आ गया। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपना कस्टम कलर बनाना है तो ये जो यहाँ पे कलर का जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास वही कलर पिकर का एक पूरा सा पैनल खुल जाएगा। यहाँ से कोई भी कलर आप पिक कर सकते हो, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3px जो है ये स्ट्रोक की विड्थ है, मोटाई है, थिकनेस है। सो इसको थिकनेस अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। मैंने कर दिया 11, सो आप 11 देखो आपका जो स्ट्रोक का जो थिकनेस है वो 11 हो गया, राइट। अब इसी में जो नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आप देखें तो स्ट्रोक लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रोक के ठीक बगल में आप आएंगे तो यहाँ पे आप स्ट्रोक को यहाँ से भी बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, देख सकते हो कि कितना आपको बढ़ाना है और घटाना है, ठीक है। जो इसी का नेक्स्ट ऑप्शन है कि स्ट्रोक का जो डिज़ाइन रहेगा वो डिज़ाइन कैसा रहना चाहिए। तो आप यहाँ से आके डिज़ाइन चेंज कर सकते हो कि मुझे इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए। तो अब देखो आपके पास ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। ये पूरा जो ऑप्शन है जब आप कोई भी वेक्टर शेप यूज करते हो उसमें सब में ये ऑप्शंस आता है, राइट। सो अगर यही ऑप्शंस में देखूँ यहाँ पे शेप में तो आपके पास शेप में ये पूरा का पूरा ऑप्शन यहाँ पे भी वो चीज़ दिखा देगा। आप यहाँ पे देखें विड्थ एंड हाइट भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ जो है मुझे लगता है पेन टूल का आपको क्लियर हुआ होगा। सो पेन टूल को आप अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हो। स्ट्रोक को जैसे मानो कि आपने यहाँ पे यूज किया, इसको मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इसको मैंने ऐसे किया, अब इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से मिला दिया। तो अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपको सिर्फ आउटलाइन चाहिए। अभी यहाँ पे फिल भी उसके साथ हो रहा है। तो आपको क्या करें, स्ट्रोक यहाँ जो फिल है फिल को नन कर दें आप, और स्ट्रोक को आप यहाँ पे कोई अलग कलर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये कलर दिया, अब आप स्ट्रोक को डिज़ाइन में कोई भी डिज़ाइन दे दें। तो अब आप देखें इस तरीके से आपके पास डिज़ाइन बन के यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। इस स्ट्रोक को यहाँ पे जाएं, अगर विड्थ बढ़ाना है तो आप विड्थ भी बढ़ा दें, ठीक है। ये विड्थ बढ़ गया यहाँ पे 3 है तो इसको आप कर दें 10px। सो आप देखें आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस बन गया, राइट। सो अब जो इसी में स्ट्रोक में ही अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे नीचे और ऑप्शन आ रहा है अलाइन का, कैप्स का और कॉर्नर्स का। ये क्या होता है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक अलग ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया, ये रेक्टेंगल टूल मैंने लिया, ठीक है। इसी का मैं 3 सैंपल ले लेता हूँ, दूसरा, तीसरा, और इसी तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे कंट्रोल जे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये किया, कंट्रोल जे किया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये 2 हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, एक लाइन बनाना है जो कि मैं पेन टूल से ही बना रहा हूँ। एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे लाइन बनाया जिसका मैंने क्या किया, स्ट्रोक जो है यहाँ पे इस तरीके से 3 के बदले मैंने 10 कर दिया, ठीक है। सो हमारा ये स्ट्रोक यहाँ पे आ गया। इसी का मैं क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट बना रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा और तीसरा। सो सबका स्ट्रोक मुझे लगता है कि बढ़ाना चाहिए, 3 है, इसका मैं करता हूँ 10। तो पहला जो चीज़ है, अगर आपको कॉर्नर जो है, जो ये लाइन है, लाइन आपको रेडियस चाहिए तो आप हमेशा क्या करें, इस आउटलाइन स्ट्रोक में जाए और यहाँ पे कैप्स आता है, ठीक है। तो कैप्स जो है वो लाइन के लिए यूज किया जाता है। अभी आप ये भी नॉर्मल है, अभी आप मानो इसको अगर राउंडेड कर दोगे तो ये देखो राउंडेड आपका हो गया। सो आपको ये नहीं है कि बार बार मुझे राउंडेड रेक्टेंगल टूल ही लेना है या बनाना है, ठीक है। नाउ ये तो आपका जैसा पहले था वैसे ही रहने देते हैं। इस थर्ड वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आके कैप में ये चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आउटसाइडेड होगा तो ये देखिए, तो अब तीनों आपके पास लाइन है, बट तीनों लाइन का अगर आप देखें तो ये रेडियस है, ये रेक्टेंगुलर है और ये आउटसाइड हो गया, ठीक है। तीनों का स्ट्रोक सेम था। अब इसी में जो ये कॉर्नर्स आता है, कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स कब यूज होगा, कॉर्नर्स आपके शेप पे यूज होगा। इसलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे 3 ये कॉर्नर मैंने बना के रखे थे, 3 शेप बना के रखा था। इस शेप में मैं क्या करता हूँ, अलग अलग यूज करता हूँ। जैसे मानो रेक्टेंगल 1 है, इसमें आप चाहते हो कि हमारा जो कॉर्नर है वो यहाँ पे रेडियस हो, मैंने रेडियस किया, बट अभी क्या दिख रहा है कि ये रेडियस कॉर्नर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अलाइन जो आप देख रहे हो, अभी ये जो अलाइन है वो इनलाइन है। सो मैं इसको जो अलाइन करता हूँ वो आउटलाइन करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि अब आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ, अब इसका देखें रेडियस कॉर्नर हो गया, ठीक है। और ये अब आपका आउटलाइन हो गया। इसी को अगर नेक्स्ट अगर आप देखें ऑप्शन यहाँ पे, तो अलाइनमेंट में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आउटसाइड करता हूँ या मिडिल करता हूँ, तो ये मिडिल में आ जाएगा।
ये आउटसाइड है तो देखिएगा ये लाइन दिख रही है, हल्की सी ब्लू सी लाइन दिख रही है, इसके ऊपर आपका स्ट्रोक जा रहा है, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है, तो इसको आप ना भूलें। नाउ थर्ड जो है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके ये जो आपका इनसाइड का है या मिडिल का है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब देखिए इसका मिडिल पे आ जाएगा। तो तीनों शेप था, तीनों शेप का एक ही प्रॉपर्टी था, बट जो अलाइनमेंट था आउटसाइड, इनसाइड और मिडिल का, वो तीनों ऑब्जेक्ट में डिफरेंट आपको पैदा कर दिया। अब इसी में जो नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे कॉर्नर का, अभी आप यहाँ पे ये वाला पे अब थर्ड वाले पे क्लिक कर दे, तो आप देख सकते हो कि तीनों का कॉर्नर कितना चेंज है। इसका एकदम शार्प रेक्टेंगल है, इसका इस तरीके का शेप आ गया और इसका राउंडेड आ गया। सो इसलिए मैंने ये तीनों एग्जांपल आपको दिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन इसलिए है कि आप आउटलाइन को कितना गैप देना चाहते हो, कौन सा आउटलाइन आप यूज करना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पे अब देखें, जैसे मैंने ओके किया तो आपके सामने इस तरीके का आउटलाइन बन के आ गया। सो अब जो पेन टूल का जो नेक्स्ट है वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि फ्री फॉर्म पेन टूल का यूज कहाँ करना है, हमें कर्वेचर पेन टूल का यूज कहाँ करना है, ऐड एंकर पॉइंट टूल का यूज कहाँ करना है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल का यूज कहाँ करना है और कन्वर्ट पॉइंट टूल का यूज कहाँ से करना है। और इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो एज ए प्रोफेशनल लाइफ में, एज ए आप क्रिएटिव वर्ल्ड में। आई थिंक जो मैंने अभी आपको बताया उससे आपको एक क्लियर हुआ होगा कि पेन टूल का बेसिक फार्मूला क्या है, कैसे आप उसको चला सकते हो। इसका मोर डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पेन टूल में कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो उसको और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं या कोल्ड्रो सीखना चाहते हैं या कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।